हेलो स्टॉक हट प्रो ट्रेडर्स, फिर से स्वागत है आज आपका मार्केट टुमारो सीरीज़ में। आज हम 6 जून का मार्केट एनालिसिस करेंगे और मंडे के लिए ये प्रेडिक्शन करेंगे कि मार्केट किस साइड जाने की ज़्यादा उम्मीद है आज के क्लोजिंग के बेस पे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रेडिक्शंस हैं वो मोर देन 90% एक्यूरेट रहते हैं, क्योंकि हम लोग जो प्रेडिक्शन करते हैं, हमारी टीम जो एनालिसिस करती है उसका तरीका प्राइस एक्शन नहीं होता है, मेनली होता है डाटाज जो ऑप्शन चेन के बेसिस पे आते हैं। ऑप्शन चेन में जो भी डाटाज होते हैं वो FII DII के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं और उनके बेसिस पे जो भी डिसीजंस होते हैं वो आपको एकदम एक्यूरेट मिलेंगे। उसमें आपको हेरा फेरी नहीं मिलेगी, आपको इधर उधर मैनिपुलेशन है वो नहीं मिलेगी, आपको एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो इसके बेसिस पे आज देखते हैं मार्केट कहाँ खुला था। जैसा कि हमने पिछले दिन एनालाइज किया था कि अगर मार्केट प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करता है जो कि 24,674 है, इसको ब्रेक करता है 24,764, इस लेवल को बार बार रीटेस्ट किया था थर्सडे में एक्सपायरी में और इसको ब्रेक नहीं किया था। और पिछले वीक पूरे वीक में मंडे टू थर्सडे, पिछले वीक मीन्स पिछली एक्सपायरी जो अभी थर्सडे को एक्सपायरी हुई है, वहाँ मंडे टू थर्सडे बेयरिश प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा था, कहीं पे भी ऊपर की साइड बुलिश प्रेशर दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए बार बार मार्केट एक ही पॉइंट से रीटेस्ट कर रहा था और उसी पॉइंट से वापस से रिवर्सल बना रहा था डाउन साइड के लिए। तो अब हम देखते हैं कि आज क्या हुआ है। आज की पहली कैंडल जो बनी है वो वहीं पे ओपनिंग दिया है, वहीं से उसने डाउनफॉल देना शुरू किया है। एक डोजी टाइप कैंडल बनी है, वहीं जहाँ पे प्रीवियस डे का क्लोजिंग था उसी के आसपास इसने ओपनिंग दी है मार्केट ने, इस निफ्टी ने। तो निफ्टी यहाँ से एक बार गिरी है बॉटम की साइड और हमारा जो 921 स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से 9:21 पे ऑप्शन चेन एनालिसिस से हमारे जो 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस निकल के आते हैं। वो 2 सपोर्ट हमारे थे 24,572, S2 S1 था 24,666। इनके ऊपर में जो रेजिस्टेंस हमारा निकल के आ रहा था, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 आ रहा था 24,764 एंड सेकेंड जो रेजिस्टेंस हमारा आ रहा था 24,916। अभी मार्केट धीरे धीरे नीचे गिरता गया यहाँ से और इसने सपोर्ट लिया है S1 जो हमारा है उसी के जस्ट पास में आके सपोर्ट लिया है। सपोर्ट आपको क्लियरली अभी दिख रहा होगा, एक कर्सर 10 बजे यहाँ पे आके इसने सपोर्ट लिया है। अब 10 बजे आप ये सोचेंगे कि लो इसने 24,671 बनाया है और हमारा जो सपोर्ट है वो 24,666 है। तो जब भी बुलिश प्रेशर होगा, वन साइडेड मार्केट होगा, तो वो एग्जैक्ट उस सपोर्ट तक या रेजिस्टेंस तक ना आके उससे 2-4 पॉइंट आगे पीछे ज़रूर होगा। तो इसमें आप इजीली अगर यहाँ से मार्केट रिवर्सल बन रहा है, जैसे अगली कैंडल जो बनी है ये देखिए बिग एकदम बुलिश हैवी वॉल्यूम के साथ बनी है। तो ऐसी कैंडल जब भी आपको दिखाई दे या ऐसा रिवर्सल दिखाई दे या काफ़ी देर तक मार्केट एक ही जगह साइडवेज होके रहे किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से रिवर्सल बनने वाला है। अगर उस लेवल को तोड़ना होता मार्केट को तो वो एक बड़ी कैंडल के साथ तोड़ता हैवी वॉल्यूम के साथ, और ये नहीं तोड़ पा रहे। इसका मतलब क्या है, वो साइडवेज इसी टाइप की छोटी छोटी कैंडल बनेंगी। कम से कम 5 से लेकर 7 कैंडल अगर बनती हैं 5 मिनट्स की, तो उस सिचुएशन में आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ से रिवर्सल बनने वाला है। अगली कैंडल में देखिए आपका रिवर्सल बना, यहाँ पे वॉल्यूम ड्राइड अप होता गया, धीरे धीरे वॉल्यूम कम होता गया और अचानक से वॉल्यूम आया और बड़ी कैंडल बनी। इसने हमारा S1 से लेके सीधा जो रेजिस्टेंस 1 है R1 वहाँ तक अप्रोच किया, उसको भी ब्रेक किया। अगली कैंडल ने फिर रेसिस्ट किया और फिर से प्रीवियस कैंडल का हाई है 10:05 वाली, इसको ब्रेक किया 10:25 वाली कैंडल ने। हमारा जो स्ट्रेटेजी है 921 उसके हिसाब से हमें 11 बजे से पहले पहले एंट्री अगर मिल रही है किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस से,
तो हमें लेनी है। और फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा नियर बाई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन, और जो सेकेंड टारगेट उससे नेक्स्ट वाली लाइन। ऐसे ही हमारा SL हमेशा रहेगा 10 पॉइंट्स। तो अभी यहाँ मार्केट फिर से जो बैक टेस्ट रीटेस्ट करने आया है, अपने जो फेयर वैल्यू गैप बना है एक बड़ी कैंडल की वजह से, उस फेयर वैल्यू गैप को रीटेस्ट करने के लिए आया है। इस वैल्यू पे आप बाइंग कर सकते हो। इस वैल्यू पे आप बाइंग करेंगे। ये 10:20 वाली कैंडल है यहाँ पे, या फिर 10:25 वाली ब्रेकआउट कैंडल है, इस पे भी बाई कर सकते हो। यहाँ से बाई करोगे तो आपका टारगेट फर्स्ट रहेगा 24,916, जो कि आपको इजीली मिला है। इससे भी मार्केट ऊपर तक गया है। मार्केट ने क्लोजिंग दिया है 25,009 के आसपास। तो जो पिछले से पिछला एक्सपायरी था लास्ट वीक आप कह सकते हैं, उसमें क्या हुआ था कि 25,000 को मार्केट बार बार टेस्ट कर रहा था लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा था। 25,000 पे वैसे भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसी वजह से आप देखिए कि आपका जो एक 10-15 मिनट में टारगेट सीधा मिल गया, उसके बाद में मार्केट ने कोई भी डायरेक्शन नहीं दी है। आप ऑप्शन चेन एनालिसिस के थ्रू सारे दिन थ्रू आउट द डे काम कर सकते हैं और किसी भी स्क्रिप्ट पे काम कर सकते हैं जिसमें ऑप्शन चेन इनेबल्ड है। लेकिन आपको जितना एक ट्रेड में प्रॉफिट मिलेगा, जो 921 स्ट्रेटेजी है, इसमें आपको जिस दिन भी ट्रेड मिलेगा तो जितना प्रॉफिट आपको एक ट्रेड में मिलेगा सिंगल ट्रेड में, उतना आप सारे दिन ट्रेड करेंगे तो भी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि मार्केट में जो डायरेक्शन तय होती है और जो लेवल्स तय होते हैं, वो सुबह वाली जो ऑप्शंस हैं उसमें लगने वाली बिड्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही तय होती है। जो FII DII हैं, जो कि मार्केट मूवर हैं, वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि मार्केट को कहाँ तक लेके जाना है शाम को और कहाँ इसको क्लोज करवाना है। तो आपको क्लियरली ये दिख रहा होगा कि यहाँ से 11 सवा 11 के बाद में मार्केट एक रेंज में ही बना हुआ है। ये सारे दिन इसी रेंज में चलता रहा और 25,000 ये आपको आफ्टर मार्केट प्राइस दिखा रहा है, लेकिन ये एडजस्टेड वैल्यू है। एक्चुअल में मार्केट जो क्लोज हुआ है वो 25,909 के आसपास क्लोज दिया है। अभी आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे को जब भी एक्सपायरी होगी उसके वेरी नेक्स्ट डे 3:30 तक मार्केट जैसे ही बंद होता है, उसकी क्लोजिंग के बेस पे अगले वीक की एक्सपायरी, जो नेक्स्ट एक्सपायरी रहती है, उसकी एक्सपायरी तक हमें एक नई रेंज मिलती है, वीकली रेंज जिसको हम बोलते हैं। उसकी अपर लिमिट जो डॉटेड लाइन रेड से दिखा रखी है 25,306, जो कि पिछली रेंज थी, जो इस एक्सपायरी की रेंज थी, उससे 300 पॉइंट्स ऊपर है। ऐसे ही जो लोअर लिमिट है वीक की वो है 24,694, और ये सेम वे जो सपोर्ट लाइन हमारी आ रही है या लोअर लिमिट आ रही है, ये भी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स ऊपर है। मतलब हमारी जो वीकली लिमिट है वो टोटली 300 पॉइंट्स अबोव है प्रीवियस वीक की जो वीकली लिमिट है उससे। तो यहाँ हम सोच सकते हैं कि इस वीक में मार्केट बुलिश रहने के आसार ज़्यादा हैं। और सबसे जो मज़े की बात हुई है वो ये है कि आज आप देखेंगे कि मार्केट ने वीक की लोअर लिमिट है उसको पहले ही टच कर दिया है। जहाँ पे इसने बॉटम बनाया 10 बजे के आसपास, वहाँ पे इसने लोअर लिमिट को टच कर दिया है। ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ एक साइड से जब भी मार्केट टच कर जाता है तो वो दूसरी साइड को टच करने की कोशिश करता है वीकली लिमिट को। तो अभी अपर वाली साइड है वो टच करना बाकी रह गई है। तो चांसेस हैं कि जो 25,000 का लेवल है, काफ़ी दिन से नहीं तोड़ पा रहा था मार्केट, उस लेवल को इस वीक में तोड़ने का संकेत यहाँ पे मिल रहा है और मार्केट कंटिन्यू बुलिश बना हुआ है। अब नेक्स्ट डे मंडे को हम ट्रेड कैसे परफॉर करेंगे? अगर इस लेवल के जो एक रेंज बाउंड बना हुआ है मार्केट, इस रेंज से मार्केट ऊपर खुलता है या इसके ऊपर में ब्रेकआउट देता है, जो 25,032 का लेवल है, इससे ऊपर खुलता है, तो पहला टारगेट आपको सीधा सीधा 25,100 के आसपास मिल जाएगा। और नेक्स्ट टारगेट 150 to 200 के बीच में आपको मिल सकता है। और अप टू एक्सपायरी हो सकता है, अगर बुलिशनेस ऐसे बनी रही तो 25,306 जो वीक की अपर लिमिट है, इसके आसपास भी मार्केट आपको दिखाई दे। लेकिन जो कि
पहले से इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है 25,000 लेवल को, इसलिए इसको ब्रेक करने के लिए हैवी वॉल्यूम की ज़रूरत होगी। अगर इससे नीचे मार्केट खुलता है मंडे को, मोस्टली मार्केट गैप अप खुलने के चांस है, लेकिन अगर यहाँ से नीचे खुलता है किसी भी बैड न्यूज़ की वजह से 24,967 से नीचे, तो फर्स्ट टारगेट आपको सीधा सीधा मिल जाएगा 24,764 का, और नेक्स्ट टारगेट अगेन आपको 24,694 एंड 666 के आसपास इस रेंज में आपको लेवल मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं XAUUSD की। तो XAUUSD जैसे कि पिछले काफ़ी दिनों से साइडवेज बना हुआ है, वैसे कि वैसा बना हुआ है। ये हमारा ट्रेडिंग व्यू पे MPR एल्गो है, जो कि इस एल्गो में जो 921 स्ट्रेटेजी में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ होते हैं, उनकी शिफ्टिंग्स होती हैं। जो लोग कोर्स कर चुके हैं उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें, और जिन्होंने नहीं किया है वो प्रीवियस वीडियोज़ हैं हमारे, वो जाके देख सकता है यूट्यूब चैनल पे। स्टॉक हट प्रो नाम से हमारा चैनल है, और जो कंटिन्यू अपडेट चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ में टेलीग्राम चैनल है स्टॉक हट प्रो नाम से ही, जो फ्री चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको डेली मार्केट अपडेट्स मिलते रहेंगे इन लाइव मार्केट। इसके अलावा यहाँ पे आपको 3 चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक MPR एल्गो, दूसरा आपको प्राइस एक्शन के थ्रू कंफर्मेशन, तीसरा जो मेन होता है जिसके बेस पे मार्केट पूरा मूव करता है वो ऑप्शन चेन एनालिसिस। ऑप्शन चेन एनालिसिस को पहले सिखाएंगे, वही चीज़ ऑटो में कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं वो MPR एल्गो के थ्रू हम करके दिखाएंगे। उसके बाद में ऑप्शन चेन के साथ में आपको प्राइस एक्शन भी देखना है, तो प्राइस एक्शन से भी आपको कंफर्मेशन लेना है। ट्रिपल कंफर्मेशन आपके पास जब भी होंगी तभी आप इसको अप्लाई करें, कभी भी ट्रेड में इंटर करें। अगर कहीं एक जगह से आपको कंफर्मेशन नहीं मिल रही है तो उस ट्रेड को अवॉइड करें। मार्केट कल भी खुलेगा, अगला दिन भी खुलेगा, हो सकता है बीच में 1-2 हॉलीडेज आ जाएं, लेकिन नेक्स्ट डे पक्का आएगा मार्केट में। इसलिए ये ना सोचें कि कल नहीं होगा और आज ही जो करना है कर लेते हैं। उस सिचुएशन में आप अपना सारा जो मनी है उसको वाइप आउट कर देंगे, और उस सिनेरियो में आप नेक्स्ट डे काम करने के लायक भी नहीं रहेंगे। इसलिए अपने कैपिटल को सेव करके चलें, और छोटा SL और बड़ा टारगेट एटलीस्ट 1:4 और 1:5 का लेके चलें। जिस दिन आपको इस टाइप का ट्रेड मिलने की उम्मीद होती है उसी दिन आप उसमें इंटर करें, नहीं तो छोटे से SL के साथ में आप शांति से एग्ज़िट कर जाएं। एंट्री ना करना भी एक अच्छी ट्रेड है। अगर आपको मार्केट समझ नहीं आता है तो हम अवेलेबल हैं कोर्स करवाने के लिए आपको, और आप कोर्स कर सकते हैं हमारे साथ में। विदिन 2 वीक्स आप मार्केट में ऑप्शन चेन में परफेक्ट हो जाएंगे। आप खुद का एनालिसिस खुद कर पाएंगे, किसी के भरोसे नहीं बैठेंगे। जैसा गोल्ड में आपने देखा है XAUUSD में, XAUUSD है वहीं बॉटम बना के वापस से हल्का सा ऊपर चला, लेकिन ज़्यादा मार्केट ऊपर नहीं गया। यहाँ से बियर बॉल है, ये बॉल्स जो हैं जहाँ पे आ जाएंगी वहाँ पे बियरिश माहौल बन जाता है और बियरिशनेस दिखाई देगी आपको। वहाँ से मार्केट फिर से बियरिश हुआ 3300 जो 70 या 75 का लेवल है, 3375 के आसपास का लेवल है। यहाँ से फिर से मार्केट गिरा और नीचे बॉटम को ब्रेक किया है इसने। जो न्यूयॉर्क सेशन है इसने बॉटम को ब्रेक किया है और नया लो बनाने के लिए तैयार है। जो लोग हमारे साथ में काम कर रहे हैं फॉरेक्स में, उनकी अभी पोजीशंस लाइव चल रही होगी। होप सो कि उन्होंने अभी तक फर्स्ट टारगेट भी अचीव कर लिया है। अभी नेक्स्ट जो लेवल है आपको वो 3300 का दिखाई देगा। 3300 के अगर लेवल को ब्रेक करता है XAUUSD तो आपको सीधा 3260 और 3220 का लेवल दिखाई देगा, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस और बन नहीं रहा है कोई। और जहाँ से भी रिवर्सल लेगा, जिस भी लेवल से रिवर्सल लेगा वहाँ से आपको बुलिश ट्रेड मिलेगी। लेकिन आज के दिन में कोई भी होल्ड करने वाली ट्रेड ना करें, क्योंकि आज फ्राइडे है, बीच में 2 हॉलीडे आ रहे हैं। और XAUUSD है, ये वर्ल्ड मार्केट में काम करता है और इस पे
आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि मंडे को किस लेवल पे खुल जाए, कितना गैप अप खुल जाए, कितना गैप डाउन खुल जाए। इसलिए जो भी पोजीशन है अपनी शाम को 9 बजे तक बाइंड अप करें, इसके आगे पोजीशन को कैरी ना करें। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करने की गलती ना करें फ्राइडे में किसी भी सिचुएशन में, खास करके XAUUSD में। वैसे तो कैरी फॉरवर्ड जो इंट्राडे पे और कर रहे हैं उनको नहीं करनी चाहिए, फिर भी स्पेशली गोल्ड सिल्वर में कैरी फॉरवर्ड वाली पोजीशंस ना रखें। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। वीकली रेंज आपको अपडेट कर दी है। फिर मिलते हैं एक वैल्यूएबल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।